हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा, इसमें हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? महाराष्ट्र धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? हम महाराष्ट्र धर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब नाम कुछ ऐसा है तो आप लोग धर्म का मतलब तो जानते हो, लेकिन मैंने एक राज्य का नाम इसके सामने जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये महाराष्ट्र धर्म बन गया। तो आप लोग सोचेंगे कि सर ये महाराष्ट्र धर्म क्या है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई धर्म, ऐसे नाम तो हमने सुने हैं, लेकिन फिर ये महाराष्ट्र धर्म का क्या मतलब है? ठीक है, अब देखिए, महाराष्ट्र धर्म का मतलब ये नहीं कि कोई महाराष्ट्र का कोई धर्म है। महाराष्ट्र धर्म का सीधा सा मतलब ये है कि महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में कुछ संतों, कुछ विद्वानों और कुछ कवियों के द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया गया। जाति प्रथा जैसी चीज़ों को इनके द्वारा विरोध किया गया। तो इस तरह की इनके द्वारा भक्ति जागरण, एक प्रकार से मानव जागरण का प्रयास इनके द्वारा किया गया और इसी को क्या नाम दे दिया गया? इसी को महाराष्ट्र धर्म का नाम दे दिया गया। इसमें अलग अलग संत हुए हैं, जैसे तुकाराम हुए हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, जैसे संत एकनाथ हुए हैं। तो इस प्रकार संत हुए जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में शिक्षा देने का क्या किया है? प्रयास किया है। तो इस महाराष्ट्र धर्म में हम प्रत्येक संत के बारे में, प्रत्येक धार्मिक गुरु के बारे में, जिसने भी महाराष्ट्र धर्म के अंतर्गत जन जागरण, जन चेतना का प्रयास किया और एकेश्वर भक्ति की ओर बढ़ावा दिया, भले ही वो किसी भी मत को मानने वाले क्यों ना हो, चाहे वो शैव धर्म को, चाहे वो वैष्णव धर्म को, या किसी भी धर्म को, किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, या किसी भी एक ईश्वर, ठीक है, जो एक के प्रति क्या रखता है? आस्था रखता है। बात समझ में आई? वो जरूरी नहीं शिव हो, जरूरी नहीं विष्णु हो, जरूरी नहीं राम हो, किसी का अलग अलग हो सकता है। तो इसको किस नाम से जाना गया? तो इसको महाराष्ट्र धर्म के नाम से जाना गया। अब आप लोग सोचोगे कि क्यों भक्ति आंदोलन में इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? इनको भक्ति आंदोलन में शामिल क्यों नहीं किया गया? ठीक है, तो इसको भक्ति आंदोलन में शामिल ना करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि ये सारे लोग जो थे वो एक विशेष राज्य से संबंधित थे, एक विशेष वर्ग से क्या थे? संबंधित थे। बात समझ में आई? तो इसलिए इसको महाराष्ट्र धर्म के नाम से बोला गया है। अब कहाँ बोला गया? तो मराठी ग्रंथ गुरुचरित में, आप लोगों ने सुना होगा ना, मराठी ग्रंथ गुरुचरित में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या है और इसमें कौन कौन शामिल हैं। देखिए, महाराष्ट्र जो धर्म है, इसका जो काल है वो काल कितना माना गया है? तो महाराष्ट्र धर्म जो है, इसका जो काल है वो काल माना गया है 1300 से लेके और 1700। कितना माना गया है? इसका जो काल है वो 1300 से लेके 1700 ईस्वी माना गया है। ठीक है, लगभग 400 साल तक इसका क्या रहा? इसका प्रभाव रहा। कितने सालों तक इसका प्रभाव रहा? तो 400 सालों तक महाराष्ट्र धर्म का क्या रहा? प्रभाव रहा, जिसमें अनेक संत थे, अनेक विद्वान थे और अनेक क्या हुए? कवि हुए, जिन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, जाति प्रथा और उनमें बटी हुई जो व्यवस्था है उसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, इसमें जितने भी कवि हुए, जितने भी विद्वान हुए, उनमें आधे से ज़्यादा ब्राह्मण थे और बाकी के अन्य जातियों के थे। ठीक है,
अब देखो एक एक करके सबको पढ़ते हैं, जैसे हमने भक्ति आंदोलन में अध्ययन किया था। देखिए, तो हम महाराष्ट्र धर्म में जो पहले संत का अध्ययन करने वाले हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर। अब संत ज्ञानेश्वर जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आलिंदी में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो आलिंदी में हुआ था। और ज्ञानेश्वर ने गीता पर प्राकृतिक भाषा में क्या लिखी? टीकाएं लिखी। ठीक है, किस पर? गीता पर। क्या लिखी? गीता पर। तो कौन सी भाषा में लिखी? तो इनके द्वारा मराठी और प्राकृतिक भाषा में। गीता पर मराठी एवं प्राकृत भाषा में टीका लिखी गई। बात समझ में आई आप लोगों को? क्या समझ में आई? कि गीता पर मराठी एवं प्राकृतिक भाषा में टीका लिखी गई। क्या लिखी गई? टीका लिखी गई। अब देखिए, जब इस भाषा में टीका लिखी गई इनके द्वारा, तो भावार्थ दीपिका इनकी सबसे प्रसिद्ध है। कौन सी? भावार्थ दीपिका सबसे प्रसिद्ध क्या है? रचना है। ठीक है, कौन सी? तो भावार्थ दीपिका सबसे प्रसिद्ध इनकी क्या है? रचना है, जिसको जनेश्वरी बोला जाता है। बात समझ में आई? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ये आपने सुना है ना गीत? बताइए, ये आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं चलता हुआ गानों में, कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो। क्या आपने ये सुना होगा? ज्योत से ज्योत जलाते चलो। सुना है या नहीं सुना? बताइए, क्या आपने ये सुना है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो? तो ये संत ज्ञानेश्वर का है। इनके द्वारा क्या लिखा गया? इनके द्वारा भावार्थ दीपिका लिखी गई। भावार्थ दीपिका, इसको भावार्थ दीपिका को जनेश्वर, भावार्थ दीपिका को जनेश्वर भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पुस्तक में लिख लेना है। ठीक है, इसके अलावा इनको किस नाम से और जाना जाता है? तो इसके अलावा इनको मराठी साहित्य, इनको मराठी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है। क्या लिखना है आपको? संत ज्ञानेश्वर को मराठी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ज्योति से ज्योति जलाते चलो गाना जो है वो सभी ने सुन रखा है, ऐसा शायद ही कोई हो जिसने नहीं सुना हो। भावार्थ दीपिका इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसको हम जनेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने गीता और मराठी पर प्राकृतिक भाषा में टीकाएँ लिखी। टीका किसी पर भी लिखी जा सकती है, यानी कि टीकाएँ लिखी जाती हैं। कोई भी पुस्तक हो तो उस पर उसी से संबंधित टीका लिख दी जाती है। इनका जन्म आलिंदी में हुआ था और संत ज्ञानेश्वर प्रसिद्ध संत रहे हैं। ठीक है, मिटाएं इसको, जल्दी से उतारिए, इसको हम मिटाते हैं फिर। संत ज्ञानेश्वर आलिंदी, गीता पर मराठी एवं प्राकृतिक भाषा में क्या लिखी? टीका लिखी। जनेश्वर भावार्थ
चलिए, ज्ञानेश्वर के बाद हम जो दूसरे संत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका भी नाम आप सभी लोग जानते हो, उनका नाम क्या है? नामदेव है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो नरसी बमनी गांव है। एक कौन सा गांव है? नरसी बमनी गांव है। कहाँ पड़ता है? तो ये जो गांव है वो पड़ता है सतारा में। आप लोगों ने सतारा का नाम सुन रखा है ना? हड़प नीति के तहत सतारा को हड़पा गया था, सुना है ना आप लोगों ने? हड़प नीति के तहत सतारा को हड़पा गया था। सतारा, झांसी, अवध, उदयपुर, कानपुर, इन क्षेत्रों को डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत हड़पा गया था। कब? 1857 की क्रांति से पहले की घटना है। तो इनका जन्म यहीं पे हुआ, नरसी बमनी, सतारा में। ठीक है, इससे आगे जो नामदेव हैं, इनके गुरु कौन थे? विशोबा थे। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम विशोबा था। ठीक है, और इनकी जो माँ है, जिनसे इन्होंने अच्छे संस्कार लिए, उनका नाम क्या था? जोनाबाई था। ठीक है, अब देखिए, इनके बारे में ये बताते हैं कि ये क्या थे? इनकी जाति तो जो थी वो क्या थी? दर्जी थी। इनकी जो जाति थी वो क्या थी? दर्जी थी। दर्जी जानते हैं ना आप लोग, दर्जी कौन होता है? और लेकिन इनका जो पेशा था, पेशा क्या था? डकैती। इनका जो पेशा क्या था? डकैती करना। बात समझ में? अब नामदेव के बारे में छोटी छोटी क्लासें थी, शायद 7th 8th में इनकी नामदेव की कहानियाँ हिंदी में आया करती थी। जिन्होंने उस समय की कहानियाँ याद हैं, तो नामदेव क्या करते थे? चोरी किया करते थे। ठीक है, चोरी करना अलग चीज़ होती है और डकैती करना अलग चीज़ होती है। ठीक है, चोरी करना अलग चीज़ होती है और डकैती करना अलग चीज़ होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, डकैती में क्या होता है, आप चोरी में आप लोगों ने सामान चुरा लिया, उसकी अनुपस्थिति में। चोरी क्या होती है? चोरी होती है कि आपने किसी का सामान चुरा लिया, उसकी अनुपस्थिति में चोरी की। और डकैती होती है कि उस व्यक्ति के सामने आपने चोरी कर ली जबरदस्ती, तो उसको बोलते हैं डकैती। बात समझ में आई? एक होता है चोरी और एक होता है डकैती। चोरी हमेशा पीछे से की जाती है। घर में जैसे कोई है नहीं तो आपने पीछे से चोरी की, और डकैती होती है उसी, अगर वो उपस्थित है, उसको जबरन बाध्य करके उससे चीज़ें छीन लेना, तो इसको आती है डकैती। तो आप लोग सुनते हो ना कई बार अखबारों में कि दिन दहाड़े डकैती, तो उसका मतलब यही होता है, किसी से जबरन कोई भी चीज़ होती है उसको क्या करना? उससे छीन लेना। तो नामदेव, नरसी, गुरु का नाम विशोबा, और माता का नाम जो था वो क्या था? जोनाबाई था। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने ब्रज भाषा में क्या किया? इन्होंने ब्रज भाषा में लेखन किया। इन्होंने किस भाषा में लेखन किया? तो इन्होंने ब्रज भाषा में क्या किया? लेखन किया। और ब्रज भाषा में इनके द्वारा क्या किया गया? लेखन किया गया। और इन्होंने खड़ी बोली को आत्मसात कर लिया। खड़ी बोली को आत्मसात कर लिया। आप लोग खड़ी बोली तो जानते होंगे ना, ब्रज की खड़ी बोली। ठीक है, ब्रज भाषा में जो खड़ी बोली है वो आप लोगों ने सुन रखी होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कहाँ जा रहो है, कहाँ कर रहो है, कितकू आयो, न्यू को आयो, पल्ल्या को गयो, भगवान श्री कृष्ण ने कह दई, पर्वत उठा लियो हाथ पे और संपूर्ण जनता को बचा लियो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं खड़ी बोली। कैसी? खड़ी बोली। तो इसी खड़ी बोली को इन्होंने क्या किया? आत्मसात किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया। गोवर्धन की परिक्रमा तुम देने जाएं, ठीक है, गोवर्धन की परिक्रमा जब देवे जावे तो वहाँ का हुए वहाँ पे कैकोस की परिक्रमा हुए 14
7 कोस की परिक्रमा होती है ना, 7 या 21 किलोमीटर की परिक्रमा हो ना, तो वहाँ तुमने ये भाषा सुनने को मिले। कौन सी भाषा सुनने को मिले? ब्रज भाषा सुनने को मिले, खड़ी बोली सुनने को मिले, मिले कि ना मिले? तो उसी भाषा में ब्रज भाषा आती है, और ब्रज भाषा की खड़ी बोली है वो हिंदी भाषा की टूटी हुई बोली है। ठीक है, इन भाषाओं में ज़्यादा अंतर जो है वो नहीं है, समानता है। तो इसको क्या बोलते हैं? खड़ी बोली बोलते हैं, क्योंकि इसमें सीधे शब्दों का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो खड़ी बोली को क्या किया? आत्मसात किया। क्या किया? खड़ी बोली को आत्मसात किया। अब देखिए, इन्होंने खड़ी बोली को आत्मसात किया, इसके बाद क्या हुआ? नामदेव जो हैं वो पंजाब से गुरदासपुर जिले के स्थित धोनल गांव में जाके बस गए। कहाँ पे चले जाते हैं ये? पंजाब के गुरदासपुर, बहुत अच्छी जगह है। गुरदासपुर में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है धोमन। इस धोमन गांव को ये अपना क्या बना लेते हैं? कर्म क्षेत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपना कर्म क्षेत्र इस गांव को बना लेते हैं। और जब इन्होंने इस गांव का कर्म क्षेत्र बना लिया, तो यहाँ जाकर इन्होंने क्या किया? जनता को सिखाया कि जात पात जो है उस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। क्या सिखाया? कि जो जात पात है उसको नहीं मानना चाहिए, और जितनी भी नकारात्मक बातें हैं, जितनी भी नकारात्मक बातें हैं और जो परंपरा हैं, और जो क्या हैं, और जो परंपराएं हैं उनको मानने से इन्होंने क्या किया? मना किया कि जैसे ये काम करने से ये हो जाता है, हमारे पूर्वजों ने ये किया था तो इसको करने से ऐसा होगा। तो इन सारी बातों का इनके द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। किसके द्वारा किया गया? नामदेव के द्वारा किया गया। तो बात समझ में आई? इन्होंने जाति पाति आदि का क्या किया? विरोध किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मूर्ति पूजा, दिख रहा है ना, तो इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा और पुरोहिताई, मूर्ति पूजा और पुरोहिताई। पुरोहिताई का मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं, पंडित जी होते हैं मंदिर पे, या फिर कोई पुजारी होता है मंदिर पे। अक्सर करके बहुत सी जगह पुरोहित होते हैं। तो इनका क्या किया था? विरोध किया था कि भाई, उनके लिए बोला था क्या? सर्टिफिकेट ले लिया है कि भगवान की पूजा हम ही करेंगे, आप यहाँ पे आइए, हम मंत्र देंगे तभी आपके ऊपर सुनवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इन चीज़ों का इन्होंने, इन सारी चीज़ों का क्या किया? विरोध किया। मूर्ति पूजा और पुरोहिताई का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, जैसे अब इन्होंने क्या बात बोली? इन्होंने ये बात बोली कि एक कोई मूर्ति है, ठीक है, आपने उसको घर पूज लिया। क्या किया? अपने घर पे पूजा कर दी। अब लोग क्या करते हैं? कुछ विशेष खास अवसर पर किसी बड़ी जगह जाते हैं कि भाई वहाँ की मूर्ति है, वहाँ जाएंगे पूजा करने। कोई गोवर्धन जाएगा, कोई द्वारका जाएगा, कोई लंकेश्वर जाएगा, कोई कहीं जाएगा। अब उससे क्या होगा? उससे कुछ अलग स्पेशल होगा कि भाई वो मूर्ति बोलेगी नहीं नहीं, ये तो इतनी दूर से चल के मेरे पास आया है, तो ज़्यादा सुनवाई होगी आपकी। या फिर कुछ बड़ी मूर्ति पर जाएंगे, किसी बड़े मंदिर पर जाएंगे तो कुछ ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा था कि इंसान क्या करता है? एक मूर्ति की पूजा करता है और दूसरी मूर्ति को अपने पैरों के नीचे कुचलता है। ठीक है, तो उसकी इन्होंने आलोचना की थी। ये कहा था कि व्यक्ति जो है वो एक मूर्ति को अपने घर पूज रहा है और फिर उसके बाद फिर मंदिर भी जा रहा है, फिर बड़े मंदिर जा रहा है, फिर और बड़े मंदिर जा रहा है। कह रहे भाई वहाँ चल रहे हैं, वहाँ कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, दूर के मंदिरों पे जा रहा है। तो इन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? बकवास हैं, इनमें कुछ नहीं है। तो ये इनके द्वारा क्या दिए गए? बातें की गई, फैक्ट दिए गए। देखिए, नामदेव नरसी बमनी गांव सतारा में पड़ता है। गुरु विशोबा थे, माता जोनाबाई थी जिन्होंने इनको नैतिक शिक्षा दी थी। ब्रज भाषा में इन्होंने लेखन किया था, खड़ी बोली को आत्मसात किया। पंजाब के गुरदासपुर चले गए जहाँ इन्होंने धोमन गाँव को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। जात पात का इन्होंने विरोध किया। नकारात्मक बातें और जो परंपरा होती है उनका भी इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा और पुरोहिताई जो होती है उसका भी इन्होंने विरोध किया था। बात समझ में आई? चलिए मिटा दें इसको। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसमें बचा क्या है? इतना सा घटसट पसट इसमें कर दिया हमने। चलिए
अब देखिए हम अध्ययन करने वाले हैं एकनाथ जी के बारे में। कौन से एकनाथ जी? एकनाथ जी जिनको महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। जिनको महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? जिनको महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। आप लोग याद कर लेना कि महाराष्ट्र का तुलसीदास किसको कहा जाता है? तो एकनाथ को कहा जाता है। क्या? एकनाथ। कौन से नाथ? एकनाथ। क्या कहा जाता है एकनाथ को? तो एकनाथ को थोड़ा बड़ा लिखे ना, क्योंकि कुछ बच्चों की आइज जो है वो थोड़ी। महाराष्ट्र का तुलसीदास। अब तो दिख रहा होगा ना, महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? इनको तुलसीदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलसीदास। कहाँ का तुलसीदास? महाराष्ट्र का तुलसीदास। किसको? एकनाथ को। एकनाथ को तुलसीदास। याद हो गया ना? चलिए, तो एकनाथ जी जो हैं इनको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। और इन्होंने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया। क्या किया? इन्होंने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया। अब जब इन्होंने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया तो इन्होंने भावार्थ रामायण और रुक्मणी स्वयंवर किताबें लिखी। ठीक है, कौन कौन सी? भावार्थ रामायण, भावार्थ रामायण और रुक्मणी स्वयंवर क्या लिखी? किताबें लिखी, या फिर इनके द्वारा रचना की गई। कौन कौन सी? एक तो भावार्थ रामायण और रुक्मणी स्वयंवर, इनके द्वारा किताबें लिखी गई, या फिर इनके द्वारा इनकी क्या की गई? रचना की गई। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, भावार्थ रामायण और रुक्मणी स्वयंवर। अब देखिए, जब इनके द्वारा ये रचनाएं हो गई, अब इन्होंने उसके बाद जो सामूहिक कीर्तन होता है, आप लोग देखते हो सामूहिक कीर्तन को, देखते हो ना, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं वहाँ बैठ के हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, ये सारी चीज़ें करते ना, वहाँ पे गीत गाते हैं, वहाँ पे बैठ के भजन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसने फेमस की थी? तो ये सारी चीज़ें जो फेमस की थी महाराष्ट्र में, वो किसके द्वारा फेमस की गई थी? तो एकनाथ जी के द्वारा प्रसिद्ध की गई थी। तो लिखना है, इन्होंने महाराष्ट्र में सामूहिक कीर्तन को प्रसिद्ध किया। जाकी रही है भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी बिन तैसी। ठीक है, तो इन्होंने महाराष्ट्र में सामूहिक कीर्तन को क्या किया? प्रसिद्ध किया। हमारे यहाँ पे जो सामूहिक कीर्तन होता है, लोग बैठ जाते हैं रात के 8, 10, 11, 12 बजे तक चलता रहता है। तो इस प्रकार के सामूहिक कीर्तन को महाराष्ट्र में प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? एकनाथ जी को जाता है। इनको महाराष्ट्र का क्या बोला जाता है? इनको महाराष्ट्र का तुलसीदास बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सभी भाषाओं की समानता पर बल दिया। पर क्या दिया? इन्होंने सभी भाषाओं की समानता पर बल दिया। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं तो इन्होंने एक बात बोली थी, जैसे कौन सी बात बोली थी? ये बात बोली थी कि अगर संस्कृत को देवों की भाषा बोला गया है, संस्कृत को देवों की भाषा बोला गया है, तो फिर प्राकृतिक भाषा किसको बोला गया है?
ये बात इनके द्वारा बोली गई थी कि देवों को संस्कृत की भाषा बोला गया है, तो फिर प्राकृतिक भाषा किसको बोला गया है, ये बात इनके द्वारा बोली गई थी। इन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि लोग ये कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो किन की भाषा है, देवों की भाषा है, तो फिर प्राकृतिक क्या राक्षसों की भाषा है। भाई अगर हम किसी भी रिक्वेस्ट को ईश्वर से प्राकृत में करें, ब्रज में करें, मराठी में करें, अरबी में करें, तेलुगु में करें, कन्नड़ में करें, उर्दू में करें, कश्मीरी में करें, राजस्थानी में करें, ईश्वर नहीं सुनेगा क्या? तो सुनेगा। तो लोग इस संस्कृत भाषा को महत्व देते थे, लेकिन ये प्राकृतिक भाषा को क्या देते, महत्व देते थे, और यही बात इनके द्वारा बोली गई थी। तो सभी भाषाओं को की समानता पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया। ठीक है, बात समझ में आई? इसके अलावा इनके द्वारा एक बात बोली गई थी कि जो देवीय ज्ञान है, जो देवीय ज्ञान है वो क्या है, समृद्ध है। देवीय ज्ञान क्या है, समृद्ध है। जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए वो अपने आप में समृद्ध है। तो ये एकनाथ जी के हैं। एकनाथ जी के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं महत्वपूर्ण। इनको महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है और इन्होंने महाराष्ट्र में सामूहिक कीर्तन को प्रसिद्ध किया था। इनकी रचनाएं महाभारत, रामायण और रुक्मणी स्वयंवर जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण हैं। जल्दी से उतारो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। ओनली फॉर 5 सेकेंड, ओनली फॉर 5 सेकेंड। हो गई, 5 सेकेंड हो गई। 1 2 3 4 5। चलिए, अब एकनाथ जी कंप्लीट हो गए और एकनाथ जी के बाद हम तुकाराम जी के बारे में बात करते हैं। किन के बारे में? तुकाराम जी। अब हमने एकनाथ जी को क्या कहा, हमने एकनाथ जी को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा, तो इनको भी तो कुछ कहेंगे ना। क्या कहेंगे? महाराष्ट्र का कबीर। क्या कहेंगे इनको? इनको कहेंगे महाराष्ट्र का कबीर। याद रखना है, क्या याद रखना है कि महाराष्ट्र का कबीर किनको कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का कबीर तुकाराम जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुकाराम जी को कहा जाता है। महाराष्ट्र का तुलसीदास किसको कहा जाता है? एकनाथ जी को कहा जाता है। याद रखोगे ना? क्या याद रखोगे कि महाराष्ट्र का कबीर किसको कहा जाता है? तुकाराम जी को कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो जन्म है, इनका जो बर्थडे है, इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था देहू में। ठीक है, कहाँ हुआ था? देहू में हुआ था। अब देहू कहाँ पड़ता है हमको क्या मालूम, आप लोग देख लेना। ठीक है, कि देहू कहाँ पड़ता है। इसके बाद देखिए, आप लोग देख लेना देहू कहाँ पड़ता है। तो इसके बाद देखिए तुकाराम जी जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ, जन्म जो है वो हुआ था देहू में 1608 में। इनको क्या कहा जाता है? इनको महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। और इन्होंने वारकरी इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई? तो इनके द्वारा वारकारी संप्रदाय की स्थापना की गई। वारकारी संप्रदाय की स्थापना की गई। कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई? इनके द्वारा वारकारी संप्रदाय की स्थापना की गई। जन्म कहाँ हुआ? देहू में हुआ। कब हुआ? 1608 में हुआ। कहाँ पड़ता है? पूना में पड़ता है। महाराष्ट्र का इनको क्या बोला जाता है? कबीर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तुकाराम जी को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? तुकाराम जी को बोला जाता है। अब देखिए, इनको सबसे प्रभावशाली एवं सर्वोच्च प्रतिपादक माना जाता है महाराष्ट्र धर्म का। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रतिपादक। अब देखो शब्द होते हैं ना प्रतिपादक, इसका क्या मतलब है? जिसने सबसे ज़्यादा प्रभाव जमाया हो, जिसने सबसे ज़्यादा धर्म की छाप छोड़ी हो, जिसने सबसे ज़्यादा प्रभुत्व स्थापित किया हो, जिसके समय सबसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ हो, जिसके समय इसके ज़्यादा समर्थक बने हो, तो ये सारी बातें इनके अंदर आती हैं। तो सबसे प्रभावशाली एवं सबसे प्रतिपादक
प्रवर्तक माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है, क्या माना जाता है? सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। आज क्या है, बाहर जो है ना ITI की एक कैंपस जो कंपनी होती है ना वो आई है, वो बच्चों को बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि आप हमारी कंपनी में चलो, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको एक टाइम का खाना देंगे, हम आपको बस की सुविधा देंगे, हम आपको 2 नाश्ता देंगे। तो एक ऐसी ही कंपनी आई थी 2016 में, और उस समय मैं BA फाइनल ईयर में था। तो उस कंपनी ने ये बात कही कि कैंपस में आई, तो मेरा एक मित्र था, उसने कहा कि उसमें इंटरव्यू था, तो उसने कहा जितने ही बच्चे हैं वो आ जाओ, टोकन नंबर ले लो और सबका एक एक करके नंबर आएगा। और मेरे मित्र ने कहा, उन्होंने सिर्फ टोकन नंबर दिया था, टोकन नंबर, और वो लोगों ने लिस्ट में नाम लिख लिया। अब उन्होंने कहा यार मेरा इंटरव्यू दे के आना। अब वो लोकल था, कॉलेज में लोग आए थे कि फेल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे तो देखेंगे क्या कहते हैं। तो मैं उसकी जगह इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू क्या था, 2 लोग अंदर बैठे हुए थे और उसमें फ़ोटो था नहीं, और उसमें बस नाम था, एक पन्ने पर उन्होंने नाम लिख लिया था। अब मैं गया, मैंने उसका जाके नाम बताया, कौन है, मैं वो हूँ, ठीक है। उनके पास और कोई डॉक्यूमेंट्स था नहीं। तो उन्होंने पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, क्या करते हो, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या होती है, तुम हार्डवर्क कर पाओगे क्या, मशीनी युग क्या होता है, और कंप्यूटर में जो की फंक्शन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर, ये सारी क्वेश्चन उन्होंने नॉर्मल पूछे और हमने फटाक उसको बता दिए। तो फिर मेरे को उसने देख के बोला कि तुम लगते नहीं हो कि तुम ये कंपनी में काम करोगे। मैंने कहा क्यों, मेरे मुंह पे थोड़ी लिखा है भाई मैं गरीब हूँ बहुत, ठीक है, और मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने डन कर दिया, ठीक है, बिल्कुल डन कर दिया। और मुझे उन्होंने कहा कि आप कोई तारीख बताई थी इतनी तारीख को, और जयपुर में उस जगह पे आ जाना। मैंने फटाक से वो चीज़ नोट कर ली और मैं बाहर आ गया और मैंने अपने दोस्त को दिया, ले पकड़। उसने कहा क्या है ये, उसने कहा ये है। तो उसको वो कंपनी, वो मेरी जगह चला गया। उनको चेहरा थोड़ी याद था, लेकिन जिसने इंटरव्यू लिया था वो मेरे चेहरे को उसने बहुत अच्छे से देख लिया था। अब उसने जब सारे बच्चे वहाँ पहुँच गए जयपुर, तो उसने कहा यार वो बच्चा नहीं आया, एक बच्चा था। अब देखो उन्होंने क्या किया था, 20 बच्चे सेलेक्ट किए थे और 20 में से 20 बच्चे वहाँ पहुँच गए, लेकिन उनमें मैं नहीं था। और उसको मेरा चेहरा बिल्कुल अच्छे से याद था कि वो बच्चा नहीं आया। तब उसने ये बात वहाँ से बोली कि एक बच्चा इंटरव्यू देने आया था और हमने 20 लोगों को टोकन दिया और 20 लोग यहाँ पे हैं, तो वो कहाँ है फिर, और उसने किसका इंटरव्यू दिया था। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में थी, लेकिन ये उसने पहचानना मुश्किल था कि उन 20 में से था कौन, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लिए थे, लगभग 700-800 बच्चों के इंटरव्यू उसमें लिए थे। तो वो जो बच्चा था जो गया था दूसरा वाला, तो उसका क्या हुआ फिर, उसका उनको काम सौंप दिया उन्होंने। और काम क्या सौंप दिया कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पेड़ों का वितरण करना है, पेड़ बांटने हैं, किसानों को पेड़ बांटने हैं, उनको समझाना है पेड़ के क्या फ़ायदे हैं, ये काम सौंप दिया। और उसमें पैदल पैदल जाना पड़ता था। वो लोग यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये सुविधा है, ये है, ये है, और उसमें भी उनके टारगेट रख दिए कि आप लोग 100 पेड़ बेचोगे, जब आपको इतना पेमेंट मिलेगा, 200 बेचोगे इतना। तो एक प्रकार से मार्केटिंग का सिस्टम था, वो बहुत बुरा था। वो जिस बच्चे का इंटरव्यू दिया था वो 5-6 महीने बाद वापस भाग के आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए बच्चे जो नए हैं, अभी ITI जो लोगों ने की है, फाइनल ईयर की है, तो इनके कुछ सपने होते हैं पैसे कमाने के, तो ये इनकी बातों में आ जाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। और नए बच्चे होते हैं तो उनकी जो परिश्रम जो होता है उसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए कोई नहीं, आइए इतिहास की दुनिया में लौट के सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रतिपादक क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है, किसको माना जाता है, तुकाराम जी को माना जाता है। तो 2-3 पॉइंट आपके हो गए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मराठा एकता का स्वप्न देखा था। किसका स्वप्न देखा था, इन्होंने मराठा एकता का स्वप्न देखा था। ये चाहते थे कि जो मराठा साम्राज्य है वो क्या हो जाए, एकीकृत हो जाए। मराठा साम्राज्य बिल्कुल सारे लोग मिलके रहें, संगठन में रहें, मजबूत रहें, शक्तिशाली बने, हिम्मत वाले बने। अब देखिए इन्होंने जाति प्रथा का क्या किया, विरोध किया। सब करते हैं, जाति प्रथा का
अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, कल ही पे एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि मनसबदारी के अंतर्गत सवार और जात क्या होता है। एक क्वेश्चन आया था, सवार और जात, ये इतिहास का प्रश्न आया कि सवार और जात जो है वो क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा सा, सवार जो होते हैं, जैसे किसी की मनसबदारी 7,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 3,000 है, किसी की 2.5 है, किसी की कितनी है, तो उसको उतनी ही सैनिक क्या दिए जाते थे, अपने साथ रखने की सेना की अनुमति उसको प्राप्त थी, उसको इतनी शाही सेना मिल जाती थी और उसी के बेस पर उसका पेमेंट मिलता था। और जात के यानी कि सवार जात के रूप में उसके साथ सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे और उसको उतने ही राजकीय अधिकार उसको क्या होते थे, प्राप्त होते थे। एक तरह से प्रतिष्ठा का मतलब जाना जाता था कि इसकी जात 7,000 है, तो ये बहुत बड़ी जात उस समय होती है। तो ये समझ गए ना कि जाति प्रथा का क्या होता है, विरोध किए इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए मिटाएं इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीन। ये शिवाजी जो हैं, शिवाजी महाराज जो हैं, उनके क्या थे, ये समकालीन थे। समकालीन का मतलब उनके समय के थे। और एक बार क्या हुआ था, शिवाजी ने इनके लिए सोना भेजा था। क्या भेजा था, सोना भेजा था। बोले थे कि लो कुछ काम धाम, कुछ जीवन आसान हो जाएगा आपका। तो इन्होंने शिवाजी का जो पैसा है उसको क्या किया था, वापस लौटा दिया था। और उस वापस लौटा के ये बोला था कि जाके बोल देना अपने शिवाजी को कि मेरे लिए जो सोना है और मेरे लिए जो मिट्टी है वो क्या है, एक समान है। सोना और मिट्टी मेरे से क्या है, एक समान है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, तुकाराम जी, इनको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र का कबीर बोला जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ, देहू में हुआ। कब हुआ, 1608 में हुआ। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पता नहीं कहाँ पड़ता है, ये आप लोग बता देना। ये मैंने लिखा है ना, इसे पढ़ के बताना ये कहाँ पड़ता है। तो बारकारी जो संप्रदाय है, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी, बारकारी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रतिपादक, प्रवर्तक माने जाते हैं किसके, महाराष्ट्र धर्म के। क्या माने जाते हैं, सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रतिपादक, प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने मराठा एकता का सपना देखा था। क्वेश्चन आ सकता है छोटा कि किस प्रवर्तक ने मराठा धर्म के अंतर्गत सबसे पहले मराठा एकता का सपना देखा था, तो वो कौन थे, ये क्या नाम है, देखो क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जाति प्रथा का क्या किया था, विरोध किया था। किसका विरोध किया, जाति प्रथा का। ये आपको सब जगह करना है। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा, जितने भी ईश्वर परमात्मा, जितने भी लोग हुए हैं, सब ने जाति प्रथा का क्या किया है, विरोध किया है। लेकिन आप लोग इन चीज़ों को मानते हो। मिटाएं इस चीज़ को। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ओनली फॉर 10 सेकेंड। उसके बाद हम इसको गायब कर देंगे। क्या कर देंगे, गायब। 1 2 3 मिटा दें। चलो आप देखिए आगे क्या होता है। नए नए संत, बड़े बड़े संत आने वाले हैं। महान संत, राम जी के भक्त, प्रभु ईश्वर के अवतार रामदास। कौन आने वाले हैं, रामदास आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे दिन आने वाले हैं, रामदास आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं, रामदास। रामदास 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 याद रखोगे। वहाँ मैंने रामानुजन पढ़ाया था, वहाँ मैंने रामानंद पढ़ाया था। यहाँ मैं कौन पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको रामदास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अरे नारायण सूर्य जी पंत, क्या नाम है इनका, वास्तविक नाम। कैसा नाम, वास्तविक नाम। क्या नाम है वास्तविक नाम, नारायण जी सूर्य जी पंत। ये क्या है, ये इनका वास्तविक नाम है। क्या नाम है वास्तविक नाम,
नारायण जी सूर्य जी पंत किनका नाम है? नारायण जी सूर्य जी पंत तो रामदास का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? रामदास का नाम है। किसका नाम है? रामदास का नाम है। रामदास का पूरा नाम क्या है? क्या है वास्तविक नाम क्या है? नारायण सूर्य जी पंत। और इनके द्वारा कि क्या की गई? स्थापना। कौन सा है ये? घरकारी संप्रदाय। तो क्या लिख दिया? घरकारी संप्रदाय। ये क्या लिखा हुआ है? घरकारी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? घरकारी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? घरकारी संप्रदाय। कौन सा? घरकारी। याद रखना है रामदास जी के द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी? बताओ इसको पढ़ के कि ये कौन सा संप्रदाय है? तो घरकारी संप्रदाय है। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया था? एक रचना की थी। कौन सी रचना की थी? दशबोध रचना की थी। दशबोध, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है, दशबोध रचना है। और इनके द्वारा आनंद वन भुवन नामक रचना की। क्या की थी? नामक रचना की थी। क्या नाम था? दशबोध आनंद वन भुवन। इनकी क्या की थी? रचना इनके द्वारा की गई थी। कौन कौन सी रचना इनके द्वारा की गई थी? तो दशबोध आनंद वन भुवन और घरकारी संप्रदाय की इनके द्वारा क्या की गई? स्थापना की गई। नारायण सूर्य जी पंत क्या थे? क्या थे? क्या थे? बचपन में थे। ठीक है, इनका क्या था? नाम था। अब इनका नाम था तो इन्होंने क्या किया? सज्जनगढ़। क्या किया? सज्जनगढ़ में आश्रम बनाया। ठीक है, यहां मैं लिख लेना। सज्जनगढ़ में क्या बनाया इन्होंने? आश्रम बनाया। और आश्रम बनाने के बाद ये आश्रम बड़ा ही क्या रहा? प्रसिद्ध रहा। क्यों रहा? मैं बोल रहा हूं इसलिए। कैसे मानेंगे आप? इसलिए मानेंगे क्योंकि क्या? शिवाजी जो हैं, कौन? शिवाजी। कौन से शिवाजी? मराठा साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले यहाँ पर क्या किया था? 1 माह तक निवास किया था। क्या किया? 1 माह तक निवास किया। किसने किया? शिवाजी ने किया। कौन से शिवाजी? मराठा। किस जगह किया? सज्जनगढ़ किया। किसका आश्रम था ये? रामदास जी का आश्रम था। रामदास जी के नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम बताइए क्या था? तो नारायणी सूर्य जी पंत थे। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? घरकारी संप्रदाय की इनके द्वारा स्थापना की गई। याद आया नहीं आया? बताओ फटाक से। ठीक है, तो शिवाजी ने क्या किया था? इनको देखकर ही इनके वस्त्रों के आधार पर अपना जो ध्वज है, अपना ध्वज शिवाजी ने, ठीक है, शिवाजी की बात कर रहा हूं, अपना जो ध्वज है वो भगवा रंग का बनाया। ठीक है, अपना जो ध्वज है वो कैसे रंग का बनाया था? भगवा रंग का बनाया था। और इन्हीं मराठाओं के भगवा ध्वज को देखकर ही आजकल के बहुत सारे संगठन अपना ध्वज जो है वो भगवा रखते हैं और भगवा ध्वज को ही क्या करते हैं वो लोग यूज करते हैं। उनको पता नहीं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो रामदास जी जो थे वो भगवा वस्त्र क्या करते थे? धारण करते थे। ठीक है, तो रामदास जी जो थे वो क्या थे? इनके एक प्रकार से नैतिक गुरु थे। क्या थे? एक प्रकार से इनके नैतिक गुरु थे। तो नैतिक गुरु ये क्या भगवा वस्त्र धारण करते थे और उन्हीं भगवा वस्त्र को शिवाजी ने क्या बनाया था? क्या बनाया था? अपना ध्वज बनाया था। क्या बनाया था? ध्वज बनाया था। अब देखिए
इन्होंने क्या कहा था, समस्त मराठों को एकत्रित करो और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करो। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, तुम नीचे लिख लेना। इन्होंने क्या कहा था, अभी मैंने बोला था, क्या बोला था मुझे याद नहीं है, तुम बताओ, जल्दी बताओ मैंने क्या बोला अभी, क्या मैं सही लिख रहा हूं? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा आप लोग पढ़ के बताइए। ये क्या लिखा हुआ है, समस्त मराठों को एकत्रित करो और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करो। ये बात किसने बोली, ये क्या लिखा हुआ है, रामदास ने बोली। क्या बोली, समस्त मराठों को एकत्रित करो और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करो। क्या बोला, किसने बोला, रामदास ने बोला। क्या बोला, ये बोला कि समस्त मराठों को एकत्रित करो और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करो। बात समझ में आई आपको? ये क्या थे, नैतिक गुरु थे, किसके थे, क्या नाम था, किसके थे, जल्दी बताओ, मैं भूल गया। शिवाजी के, ठीक है, शिवाजी के थे। इन्होंने, शिवाजी ने क्या किया, इनके वस्त्रों को देख के अपना वस्त्र या ध्वज, कैसे रंग का, भगवा का क्या बनाया, ध्वज बनाया। ठीक है, ये क्या है, सज्जनगढ़ में क्या था इनका, क्या था बताओ, सज्जनगढ़ में क्या था, आश्रम था इनका। ये क्या है, दसबोध क्या है इनकी, क्या है, दसबोध और आनंद वन भवन क्या है इनकी रचना है। ठीक है, ये जो घरकारी संप्रदाय है ये किसने स्थापित किया, ये रामदास जी ने किया। रामदास जी का पूरा नाम क्या था, ये क्या लिखा हुआ है, नारायण सूर्य जी पंथ। ठीक है, मिटाएं इसको, अब हो गया क्लियर। चलिए अब देखो इसके कुछ विशेषताएं लिख लीजिए महाराष्ट्र धर्म की, उसके बाद ये पूरा जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताऊं आप लोगों को, बात यह है, बात क्या है, बात यह है कि आप लोगों का जो टॉपिक है ना, आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें केवल और केवल महाराष्ट्र धर्म की विशेषताएं दी हुई थी और छोटी मोटी बातें थी कि इसमें जाति प्रथा का विरोध किया गया है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में प्रचार प्रसार की, ये सारी बातें थी। लेकिन ये सारी बातें मैंने अपनी तरफ से जोड़ के इसमें करा दी। किसी भी उसमें आपकी जो बुक है उसमें इनके नाम दिए हुए हैं, रामदास, ये दास, वो दास, 5-6 गुरुओं के नाम दिए हैं, तुकाराम, तो इनके बारे में बताया नहीं गया था। ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ दी हैं ताकि आपको नॉलेज ज़्यादा मिल पाए। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो लिख लीजिए। ये कॉमन विशेषता हैं, क्या हैं, कॉमन विशेषता हैं। ठीक है, कॉमन विशेषताएं इसलिए बोल रहा हूं, सब सरल हैं। देखो मैं सिर्फ बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा। पहली विशेषता यह है इसकी कि महाराष्ट्र धर्म में धार्मिक गुरुओं, कवियों और विद्वानों ने मराठा लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से चेतना या उनको जागृत करने का क्या किया, प्रयास किया। दूसरी जो इसमें बात है वो ये बात है कि इन्होंने धार्मिक ऊंच नीच को समाप्त करने का क्या किया, प्रयास किया। कॉमन बातें हैं। इसके अलावा इनके द्वारा एकेश्वरवाद का क्या किया गया, समर्थन किया गया। इसके बाद इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा जो धार्मिक एकता है, क्या है, धार्मिक एकता है और जो महाराष्ट्र की एकता है, महाराष्ट्र की जो एकता है इसको संगठित करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। और इसमें सभी को जो भाषाई मान्यता है या भाषाई स्वतंत्रता है वो प्रदान करने की क्या किए गए थे, प्रयास किए गए थे। इसलिए मैं बोल रहा था ये सारी बातें क्या हैं, कॉमन हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार बुक से फिर पढ़ना, फिर वीडियो देखना, फिर समझना, फिर भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछना कमेंट्स करके कि इसमें कौन सी चीज़ नई थी या कौन सी चीज़ समझ में ना आई। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ
लगता